दादी नानी के नुस्खे वो ही अपनाते रहते हैं जी। तो उससे बीमारी उनकी और बढ़ जाती है। चिकित्सक के पास तो जाती हैं, लेकिन हम अपनी समस्या बताने में शर्म महसूस करती हैं। संकोच महसूस करती है। वो ज़्यादातर है कि उनकी बच्चा कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, 10 में से 4 औरतों को होने लग गई है। जी। बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मैं हूं प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा टॉक। स्त्री शरीर को एक समूचा विज्ञान का समझता है। आज हम शहर की बात करें या गांव की बात करें, ग्रामीण अंचल की महिलाएं हों या हमारे शहरी महिलाएं हों, अपने जीवन को, दिनचर्या को अपने उस सहजता से नहीं ले पाती जितनी की सहजता जरूरी होती है। महिलाओं को अपने जीवन की सहजता के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू गर्ग जी। डॉक्टर साहब, आपका हरियाणा टॉक में स्वागत है। डॉक्टर साहब, औरतों में प्राय होने वाली 5 समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनसे निपटने के तरीके क्या हैं, उसके बारे में बताएं। मेनली औरतों को सबसे पहले तो पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहता है जी। अनियमित माहवारी होती है जी जी जी। रिसामी, लो बैक एक, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जी जी जी। मेनली यही समस्या होती है। बच्चा ना ठहरना, ये बांझपन का, जी जी जी। या थायराइड की वजह से एकदम मोटापा आना या कम हो जाना, पतली हो जाना, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज, इवन हाइपरटेंशन। जी। मेन ये कॉजेज होती है, मेन बीमारियां जो ज्यादातर मैडम, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं यौन से जुड़ी समस्याएं एक ऐसी समस्या महिलाओं में जो आम आदमी से भी या डॉक्टर से भी खुलकर बात नहीं कर सकती और संकोच महसूस करती है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आजकल तो फिर भी थोड़ा सा बदल गया है, आराम से बताती हैं अपने बारे में बात जी। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास तक पहुंच जाए। अगर ज्यादातर वो आपस में ही बात करते हैं और जो भी उनका घरेलू बताते रहते हैं, आपस दादी नानी के नुस्खे वो ही अपनाते रहते हैं जी। तो उससे बीमारी उनकी और बढ़ जाती है। पर आजकल जो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है वो बता देती है। आपको लगता है कि अब जागरूकता इस विषय पे भी आई है? हाँ, और उनसे प्यार से बात करें, आप धीरे धीरे पूछे तो वो खुल के बता देती है। तो महिला विशेषज्ञ जो होती है, जो डॉक्टर होती है, वही उनसे बात करके उनकी अंदर गहराई तक जा सकती है। वही बात करती है। मैडम, अक्सर देखने में आया है कि आमतौर पर जो ज्यादा महिलाएं होती हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह गंभीर नहीं है, स्वास्थ्य की अनदेखी करती हैं और वो सहजता से डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाती। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उनके लिए परिवार पहले ज्यादा जरूरी होता है। अपना पूरा काम हो जाए, बच्चे अच्छी तरीके से सारा घर का काम हो जाए और अपनी तरफ निग्लेक्टेड होती है। इवन खान पान में भी सबको करके जो कुछ मिला वो खा लिया, प्रॉपर डाइट भी नहीं लेती अपनी। जी। ना प्रॉपर डाइट लेंगी, ना प्रॉपर अपना ध्यान रखेंगी, इस वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम। ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे आप दूसरों का, अपने बच्चों का, अपने घर का ध्यान रखें, इसी तरह आप अपना भी ध्यान रखें, तभी आप उनको अच्छी तरीके से उनकी केयर कर पाएंगे, उनको पढ़ा लिखा पाएंगे, वरना तो दिक्कत होगी। जब आप खुद की केयर नहीं करेंगे तो आपको बहुत बीमारियां लगेंगी आगे चल के। मैं अक्सर जो देखता हूँ, मैं खास करके शहर की बात नहीं करता मैं, लेकिन ग्रामीण अंचल की मैं बात करूँ तो जो महिलाएं हैं हमारी, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने जो घरेलू नुस्खे हैं उनको ज्यादा अपनाती है। और वो घरेलू नुस्खे ऐसे होते हैं कि कई बार तो उसको कहते हैं ना कि मर्द बढ़ता ही गया, जो शकल ना आई जब सूरत सफा की और मर्द बढ़ता गया जू दवा की। तो कहते हैं कि जब जितना वो घरेलू नुस्खा अपनाती है उतना ही उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो वो बढ़ जाती है वो तभी आती है डॉक्टर के पास, आस पास से सुन के कि उसके ये, अब तो ज्यादातर जैसे किसी का कैंसर सुन लिया तो भी आ जाती है। अच्छा। कि हमें तो नहीं कैंसर हो जाएगा, तो उनको इसलिए पहले से तो जागरूकता चेंज है, अब तो बदल गई है लोगों की मानसिकता। लोग जल्दी आते हैं डॉक्टर के पास, इतना नहीं, अपने घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद वो आ जाते हैं। बढ़ तो जाती है उनकी बीमारी। एक तो झुक झुक के काम करना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता, सारे कोई एक्सरसाइज नहीं करते अपने लिए, सारे दिन काम में लगे रहना, गलत सलत पोस्चर उनका, खान पान गलत, टाइम गलत, खाने का टाइम गलत। आप डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अपना वो नहीं कर पाती, अपना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन पहले तो हम अक्सर देखते थे कि डॉक्टर के पास जाने की वजह से रूटीन में हम काम करते थे तो उसमें शरीर का जो अपना रोग था वो ऑटोमेटिक चला जाता था। कैसे नहीं मानते क्या? नहीं, वो मैं बिल्कुल मानती हूँ और आजकल तो काम भी कम करते हैं।
वो लोगों का मेंटालिटी है फोन में ज्यादा लगा रहना, तो उससे गर्दन कमर सब दुखने लगती है। कई बार काम भी कम करते हैं आजकल। कई बार महिलाएं चिकित्सक के पास तो जाती हैं, लेकिन हम अपनी समस्या बताने में शर्म महसूस हाँ, करती हैं। संकोच महसूस करती है। यौन समस्याएं मेरी ये क्या पार्टिकुलर यौन उसमें ही या और भी कोई बाकी समस्याएं बता देती है, बाकी समस्या आराम से बता देती तो यौन की बात अगर हम छोड़ दें तो किस प्रकार की समस्याएं महिलाओं की जो आपके पास ज्यादा प्रखर रूप से आपके है। सामने ज्यादातर तो एक तो उनकी बच्चा कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको आजकल जो हमारा खान पान है उसकी वजह से पीसीओडी एक डिजीज होती है जिसमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है और ढंग से अंडा बढ़ नहीं पाता जी। और जिस वजह से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अनियमित होती है जी। दवाई लेने से या फिर चढ़ कर आती है। जी जी जी। और रक्तस्राव भी कम या ज्यादा हो सकता है और बच्चा नहीं ठहरता है। जी। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, 10 में से 4 औरतों को होने लग गई है। जी। बहुत ज्यादा कॉमन है। जी जी जी। सफेद पानी ज्यादा आना, श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, श्वेत प्रदर, कोरियज कहीं की इन्फेक्शन होना, ज्यादातर पेट में और पीछे कमर में दर्द होना, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स है। सिर में दर्द होना साथ में उनको, और हजम ना होना खाना, वॉमिटिंग्स आनी, बांझपन, डिप्रेशन, थायराइड, इस प्रकार की समस्याएं अक्सर महिलाओं में देखने को मिलती है। बहुत तो ज्यादा इसको रोकने का कोई आपके पास कोई उपाय है या लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। लाइफस्टाइल बोले तो किस प्रकार का लाइफस्टाइल? कहा जितने ये प्रोडक्ट्स आते हैं जो प्लास्टिक जंक फूड्स हैं उसको कम खाना है, वसा की चीजें कम खानी है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, काम जरूर करना है और हल्का खाना खाना है। अगर आप जितनी जंक फूड्स खाएंगे ये पीसीओडी जो बांझपन आप जिसे कह रहे हैं ये बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं में आजकल कैंसर की बीमारी भी ज्यादा प्रखर होने लगी है। हाँ, तो कैंसर से बचाव का उपाय, उसके प्रति किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार का उसे ध्यान रखना चाहिए? 35 से 40 साल के होने के बाद हमें अपने शरीर के टेस्ट जरूर कराने चाहिए। छाती का भी सामने खड़े होकर पैल्पेट करना चाहिए, कोई हमें गांठ तो नहीं महसूस हो रही, गांठ होती ही तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इवन रक्तस्राव जो हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा अगर वो बदबूदार है या फिर बीच बीच में ब्लीडिंग दिखाई दे जाना, एक कैंसर का ही सिम्टम है, तो वो भी तुरंत चिकित्सक से सलाह लेके फिर आगे इलाज कराना चाहिए। एक माँ अपनी बेटी के बढ़ते शरीर में बदलाव, उसमें बदलते जो एक तरह से मैं कहूँगा उसके बारे में बताना चाहिए, तो वो किस तरह से उसको अवगत कराना चाहिए, किस तरह से अपनी बेटी को अवेयर करें? हाँ, क्या आजकल ये प्यूबर्टी भी थोड़ी जल्दी आती है, 9, 10, 11 ईयर्स तक आ जाती है। पहले 13, 14 साल, 15 साल पर आती थी। जी। तो हमें पहले ही बताना पड़ता है 5th, 6th क्लास से, तो स्कूल में भी और माँ भी, स्कूल में टीचर्स को बताना चाहिए माँ को कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है जी। अगर ये बदलाव नहीं होंगे तो वो बीमारी है। और ये साइकिल जैसे आएगी, अपनी क्लीनिनेस रखना, हर महीने आना चाहिए। और ये हार्मोनल डिस्बैलेंस जो हार्मोनल चेंजेस होंगे उससे हमारा माइंड भी, तो अपनी पढ़ाई में मन लगाना, अपनी एक्सरसाइज करना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी माँ या टीचर से बताना। हर उम्र की महिला के लिए आपकी तरफ से कोई सलाह है तो वो बताइए। देखिए, बच्चे को तो तुरंत अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटे बच्चों को तुरंत बताना चाहिए। इवन इलीगल गलत तरीके से कोई टच करे या कुछ भी गलत हो तो तुरंत अपनी माँ से या अपने घर पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, इवन टीचर से। स्कूल में भी होती है ये सब प्रॉब्लम जी। थोड़ी सी बड़ी हो जाए मैरिज के बाद तो कोई भी दिक्कत होती है तुरंत अपनी सास से बताए जी। बच्चा ना बढ़ रहा हो, मूवमेंट ना हो, तभी हर चीज़ बतानी चाहिए उसको। बड़े होने के बाद अब विटामिन डी, कैल्शियम, B12 सबका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंसेस जैसे जैसे स्टॉप होगी आपकी हड्डियाँ, जॉइंट सब स्टार्ट हो जाएंगे दुखने, ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस आते हैं। उसके लिए हमें चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। अगर मेनोपॉज होने के बाद थोड़ी बड़ी उम्र की है, मतलब अगर मेरी माहवारी रुक गई हो और फिर दोबारा ब्लीडिंग हो जाए, 2 साल के करीब रुक गई हो दोबारा, तो उसमें कैंसर का शक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यूट्रस का कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर, इसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो, चाहे आपको नॉर्मल भी फील हो रही हो तो भी आपको ब्रेस्ट में या एक्जिला, आर्मपिट में, मतलब बगल में कोई फील हो रही हो तो तुरंत दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में इधर उधर दादी माँ और उससे पूछ के और चुप बैठ जाए, जब वो बढ़ जाएगी अब इलाज जाता है।
पहले दिखाएंगे तो जल्दी ठीक हो सकते जी। हैं, स्टेज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो नहीं ठीक हो पाते। उससे आपका आप ही का नुकसान है, आपके पूरे परिवार का नुकसान है। तो ये थी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू गर्ग जी, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित बीमारियों को विस्तार से बताया और बताया कि महिलाओं को किस प्रकार से अवेयर अपनी बीमारियों के प्रति रहना चाहिए। कोई भी बीमारी चिकित्सक के पास जाने के बाद उसे छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप उस बीमारी को छुपाएंगे तो उसका समय रहते इलाज संभव नहीं है, और यदि आप चिकित्सक के पास जाकर के उसको बीमारी को बताएंगे तो आपका निश्चित रूप से आपका उस बीमारी का इलाज हो जाएगा। कैमरामैन नरेश कोहल के साथ प्रथम शर्मा।